नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल और मैं हूं अरविंद कुमार। सोमवार को लोकसभा में ऐसा हंगामा हुआ। चर्चा का केंद्र कोई बिल नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब बन गई। किताब का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी और सवाल ये उठ रहा है कि ये किताब अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई और संसद में इसका हवाला देकर नियमों का उल्लंघन कैसे माना गया। बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में अचानक हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद एक अप्रकाशित किताब की चर्चा देश भर में होने लगी। ये किताब किसी राजनेता की नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की है। राहुल गांधी के संसद में इस किताब का हवाला देने की कोशिश की, जिस पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी उनके संस्मरणों पर आधारित बताई गई है। इसमें सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य एक्शंस, सरकार और सेना के बीच निर्णय प्रक्रिया और राजनीतिक सोच का उल्लंघन होने की बात कही गई है। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में आए थे, जिनसे संकेत मिला कि चीन के साथ टकराव के दौरान हालात उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना आधिकारिक तौर पर बताया गया। यही वजह है कि इन अंशों को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों से जुड़ा हुआ मानकर किताब को संवेदनशील बताया जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, किताब प्रकाशित क्यों नहीं हो पाई। इसके पीछे नियमों और अनुमति की प्रक्रिया का बड़ा रोल बताया गया। आर्मी रूल 1954 के सेक्शन 21 का हवाला देते हुए बताया गया कि सेना से जुड़े विषयों, सर्विस सब्जेक्ट्स या सुरक्षा मामलों पर सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती है। इसके तहत किसी भी तरह की सेना संबंधी जानकारी प्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित माना गया है, जब तक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति ना हो। सर्विस इंफॉर्मेशन में वे बातें भी मानी जाती हैं जो सशस्त्र बलों की रणनीतिक नीति संचालन या सेना और सरकार के बीच निर्णय प्रक्रियाओं से जुड़ी हो। हालांकि आर्मी रूल से सीधे तौर पर यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि जो सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकाशन करें उनके लिए क्या नियम है, लेकिन भारतीय सरकार के कुछ नियमों का संदर्भ दिया गया है, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 में बदलाव, जहां सुरक्षा इंटेलिजेंस सुरक्षा संबंधित जानकारी प्रकाशित करने से पहले पूर्व अनुमति लेने की बात कही गई है, खासकर तब जब मामला सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि देश की रक्षा नीति या निर्णय प्रक्रिया से जुड़ा होता हो। किताब की रिलीज करीब 2 साल से लंबित है, क्योंकि पब्लिशर्स ने प्रकाशन के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन समीक्षा लंबी चल रही है, ना अनुमति मिली है और ना ही किताब बाजार में आई है, इसलिए यह अप्रकाशित बनी हुई है। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार के दावों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसे तथ्य हैं जो आधिकारिक बयान से मेल नहीं खाते, और उन्होंने उसी अप्रकाशित किताब के अंशों का हवाला देने की कोशिश भी की। इसके बाद सत्ता पक्ष ने आपत्ति की कि किसी भी अप्रकाशित पुस्तक या अप्रमाणित स्रोत को संसद के रिकॉर्ड से नहीं लाया जा सकता। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया। स्पीकर ओम बिरला ने व्यवस्था दी कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब या उससे जुड़े लेख के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब बाद में कार्रवाई शुरू हुई तो खबर के मुताबिक राहुल गांधी बार बार नरवणे की किताब का जिक्र करना चाह रहे थे। उस समय कार्रवाई का संचालन कर रहे जगदंबिका पाल ने उन्हें रोका और आखिरकार सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार का तर्क यह बताया गया कि संसद में वही सामग्री लाई जा सकती है या संसद के पटल पर रखी जा सकती है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, प्रकाशित और सत्यापित हो। क्योंकि नरवणे की किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसका हवाला देना संसदीय परंपरा और प्रक्रिया के खिलाफ बताया गया। लोकसभा अध्यक्ष का भी यही तर्क था कि संसद का रिकॉर्ड ऐसी सामग्री पर आधारित नहीं हो सकता जो ना तो आधिकारिक हो और ना ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध। कांग्रेस और विपक्ष ने इसे सिर्फ नियमों का मामला नहीं बल्कि सूचना दबाने की कोशिश बताया। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन तथ्यों को सामने आने से रोका जा रहा है जो 2020 के चीन विवाद में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर किताब में कुछ गलत या खतरनाक है तो सरकार उसे सार्वजनिक करके बहस के लिए सामने लाए, लेकिन वर्षों तक रिव्यू के नाम पर रोकना संदेह पैदा करता है।
लोकसभा से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन के सामने कायरता दिखाने का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से जवाब में पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पूर्व सेना प्रमुख के 3 पुराने वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा कि इन क्लिप्स में नरवणे ये कहते दिखते हैं कि भारत ने चीन के सामने अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं खोया और भारतीय सेनाओं ने डोकलाम लद्दाख की स्थिति दृढ़ता से संभाली। बीजेपी ने इन्हीं बयानों के जरिए राहुल गांधी के सरकार ने पीछे हटने जैसे आरोपों का काउंटर किया और उन पर भ्रामक हवाला देने का, संसद का समय बर्बाद करने के आरोप भी लगाए। सरकारी तौर पर इस किताब पर किसी तरह की प्रतिबंध का कोई आदेश सामने नहीं है, यानी तकनीकी रूप से ये किताब बैन नहीं है, बल्कि सरकारी समीक्षा और अनुमति की प्रक्रिया में फंसी हुई बताई गई है और यही फर्क इस पूरे विवाद को जटिल बनाता है। भारत में पहले भी कई पूर्व सेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। खबर में उदाहरण के तौर पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक और जनरल वीके सिंह की किताबों का उल्लेख है। अंतर यह बताया गया कि उन किताबों में या तो रणनीतिक विवरण सीमित है या वे ज्यादा आत्मकथात्मक है, जबकि नरवणे की किताब में हालिया और संवेदनशील सैन्य रणनीति घटनाओं का सीधा उल्लेख होने की बात कही गई है। यह विवाद सिर्फ एक किताब या एक भाषण तक सीमित नहीं बताया गया। यह बहस इस सवाल तक जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बनाए जाएं। कई सवाल उठाए गए हैं। क्या सेना के अनुभव जनता से पूरी तरह साझा होने चाहिए? क्या सरकार समीक्षा प्रक्रिया का इस्तेमाल असहज सवाल टालने के लिए कर सकती है? और क्या संसदीय नियम राजनीतिक बहस सीमित करने का माध्यम बन रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहस जारी है और इसे गलवान घाटी की सच्चाई से ज्यादा नैरेटिव वॉर में पक्ष में मजबूत करने की राजनीतिक लड़ाई बताया जा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान का जिक्र है, जहां उन्होंने यूपीए के दौर की कमजोरियों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशभक्ति का मतलब बताया और इसी पर राहुल गांधी उखड़ गए। अब मुद्दा सिर्फ नरवणे की किताब नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस 1962 के चीन युद्ध की नाकामी के लिए नेहरू पर होने वाले आरोपों का हिसाब भी बराबर करना चाहती है। और राहुल गांधी का इस अप्रकाशित किताब पर बार बार लौटना इस तरह भी देखा गया कि वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि गलवान संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो कुल मिलाकर एक अप्रकाशित किताब जिसे बैन नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो समीक्षा में अटकी बताई गई, वहीं संसद के केंद्र में आ गई। एक तरफ सरकार और स्पीकर सार्वजनिक प्रकाशित और सत्यापित सामग्री की संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष इसे सूचना दबाने का आरोप बता रहा है। आपको क्या लगता है, ये नियमों का मामला है या सच में पारदर्शिता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी बहस है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।